नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में राहु का जो राशि परिवर्तन है, इसके बारे में जानकारियां लेकर के आए हैं। पिछले समय में हमने शनि और राहु की युति से संबंधित हमने कुछ वीडियो बना के रखे थे, मेष से मीन लग्न तक। उसके बाद में शनि का जो संपूर्ण गोचर है पूरे 2.5 साल का, उसके बारे में भी हमने जानकारियां दी है। और बाद में हमने गुरु का जो राशि परिवर्तन है उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। तो आज हम राहु का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, इसके बारे में जानकारी लेकर के हम आए हैं। आप सभी को पता है कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मित्र की राशि में चलने वाले हैं। तो ये जो हैं आपको क्या कुछ परिणाम प्रभाव देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के बारे में कहा गया है कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ यूनिवर्स, अर्थात कि कुंभ राशि का जो व्यक्तित्व है, कुंभ राशि जो है वो एक कुंभ अर्थात कि घड़े के आकार की राशि कही गई है, और इसके अंदर जो है समस्त ब्रह्मांड का जो है ज्ञान इकट्ठा हो रखा है। तो राहु का अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करना, वो भी अपने परम शत्रु मंगल की लग्न कुंडली में। आप सभी को पता है कि मंगल जो है वो राहु का परम शत्रु है। लग्नेश मंगल की इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु का चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करना, ये जो है कुछ अच्छे फल भी देगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में है, और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। विशेष तौर पर आप सभी को पता है कि राहु की मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि है, स्व राशि कन्या राशि है, और उच्च राशि जो है ये वृषभ राशि है। वृश्चिक राशि जो है इसमें वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, इनके चतुर्थ भाव में राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है। राहु बेसिकली वायु तत्व प्रधान ग्रह है, और राहु का यहाँ पर गोचर भ्रमण करना, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जल्दबाजी देना, उद्विग्नता देना, दुस्साहस करना, इस तरह की परिस्थितियां देने वाला ये ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में यदि आपका राहु तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो, अथवा तो एकादश भाव में हो, तब तो ये आपको काफी अच्छे शुभ परिणाम भी देगा। विशेष तौर पर चतुर्थ में राहु का जो गोचर है, ये परिवार में किसी तरह का कलह या विभाजन की संभावनाएं देता है। अब ये ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि लड़ाई झगड़े ही हों। कई बार ये भी होता है कि कोई परिवार के सदस्य हैं, उनको काम धंधे रोजगार से संबंधित जो है कहीं दूर जाना पड़ जाए, तो उस समय में भी कहा तो यही जाएगा कि परिवार में एक अलगाव हुआ है, अर्थात कि कुछ लोग जो हैं दूसरी जगह रहने जा रहे हैं। और साथ ही राहु का जो गोचर है चतुर्थ भाव में जब भी होता है, तो जो भौतिक सुख हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूनता या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो जरूर देता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में आपकी राहु की स्थिति अच्छी है, तो एक बात अवश्य है कि राहु राशि में प्रवेश करते समय या तो कोई लाभ देगा, अथवा तो राशि को छोड़ते समय ये किसी तरह का कोई लाभ अवश्य देगा। क्योंकि राहु का एक अपना स्वभाव है, या तो राहु
जब राशि प्रवेश करता है उस समय कुछ परेशानियां पैदा करता है या फिर जाते समय कोई परेशानियां पैदा करेगा। उसी तरह से राहु जो है प्रवेश करते समय कोई लाभ देता है अथवा तो वो जाते समय कोई लाभ देगा। तो ये बातें जो हैं ये विशेष तौर पर देखने में तो आती है। इसका जो गोचर का अंत होगा उस समय में कोई ना कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना जो है वो अवश्य घटित होती है। आगे हम बात करते हैं कि राहु का जो गोचर भ्रमण है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है इसका स्वामी जो है ये गुरु है। गुरु के नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण है ये होने वाला है और साथ ही 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेगा। इसकी नवम दृष्टि जो है वो राहु पर रहेगी। वृश्चिक लग्न वाले जो जातक है इनके लिए गुरु का अतिचारी होना महद अंशों में लाभदायक भी साबित होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मार्कत्व भी रखता है क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। किंतु गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु की दृष्टि पड़ना राहु पर, पंचम दृष्टि हो अथवा तो नवम दृष्टि हो, तो ये राहु पर एक तरह का नियंत्रण बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में राहु जो है वो अपनी मनमानियां नहीं कर पाएगा, किसी न किसी तरह से वो एक अंकुश में चलेगा। तो विशेषकर ये जो समय काल है ये आपके लिए काफी अच्छा साबित अवश्य होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि चतुर्थ भाव में कुंभ राशि का होना और कुंभ राशि में राहु का होना, क्योंकि कुंभ जो है वो कलेक्टिव गेन ऑफ द यूनिवर्स है, तो यहाँ पर राहु जो है किसी तरह की कुछ अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएगा, कुछ अच्छी बुद्धि सुझाएगा, कुछ अच्छे बड़े काम आपसे करवा सकता है, कुछ अच्छे रचनात्मक कलात्मक कार्य आपसे करवा सकता है। यदि आप किसी तरह के आर्ट वर्क से जुड़े हैं, किसी तरह के कोई डिजाइनिंग से या किसी तरह के कोई क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं, चाहे वो सोशल हो या किसी तरह का कोई भी ऐसा कर्म है कि जिसमें आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। और ये विशेष तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि 18 अक्टूबर तो यहाँ तक तो गुरु की दृष्टि जो है नवम दृष्टि राहु पर रहेगी। ये एक अच्छा स्थिति बनने वाली है, जो कि गुरु जो है अष्टम भाव में होने के कारण कुछ चिंताएं दे सकता है, किंतु धन से संबंधित लाभ देगा और कुछ अच्छे व्यय भी करवाएगा। और चतुर्थ में राहु का होना कुछ अच्छा मनोरंजन, कुछ अच्छा शुभ प्रसंग, पार्टी, इस तरह की संभावनाएं भी अवश्य बनाएगा। परिवारजनों के साथ में और किसी तरह का कोई सामान्य मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती है, किंतु मन का जो भी उतार चढ़ाव होगा वो काफी हद तक नियंत्रित रहेगा। माता पिता के सुख में किसी तरह की कोई कमी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंताएं खड़ी हो सकती है, अथवा तो व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य भी जो है कभी कुछ उतार चढ़ाव वाला बन सकता है। और साथ ही किसी न किसी छोटी मोटी दुर्घटना की संभावनाएं भी यहाँ पर कभी घटित हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र की। सद्भिषा नक्षत्र जो है ये राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है। 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का जो समय काल है इसमें राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और अंतिम जो है सद्भिषा नक्षत्र है।
सतभिषा नक्षत्र जो है वो 100 तारों के समूह से बना हुआ है। तो ये जो नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, और राहु का कुंभ राशि में मध्य में सतभिषा नक्षत्र आना व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिभा जो है उसको काफी विकसित करता है। अब बौद्धिक प्रतिभा विकसित होने का अर्थ है कि व्यक्ति के सामने कई तरह की चुनौती भरी स्थितियां अवश्य आएंगी, क्योंकि सोना जो है आग में तप करके ही खरा सोना बनता है, चमकता है। तो ये परिस्थितियां अवश्य आएंगी। यहां एक बात अवश्य देखने में आएगी कि लग्नेश मंगल जो है उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो राहु जो है ये किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आपको दे नहीं पाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि किसी तरह के भी क्रिएटिव काम में ये आपको बहुत अच्छे कुछ आयाम देगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ अच्छी प्रसिद्धि, कुछ अच्छी सफलता देगा। जो बड़े लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति भी आपको करवाएगा। किंतु याद रहे कि राहु जो है, आप सभी जानते हैं कि राहु के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये कुछ जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना दे, कोई बड़े सुख की प्राप्ति के स्वप्न दिखा करके शॉर्टकट अपनाने को आपको मजबूर कर दे। इन बातों से आपको अपना बचाव करना होगा। यदि आप यथार्थवादी हैं तो ये समय काल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी की लालच में आ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए आप किसी न किसी के षड्यंत्र का शिकार भी बन सकते हैं। विशेष तौर पर इस समय काल में आप भाग्यवादी बन सकते हैं, स्वप्नवादी भी बन सकते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में किसी न किसी तरह का आप कोई नुकसान अपना कर सकते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में अकस्मात होने की संभावनाएं बन सकती है। किसी तरह का कोई चर्चा में अधिक ज़्यादा आग्रही हो जाने पर, बहस बहुत अधिक कर लेने पर वहाँ विवाद खड़ा होने की संभावनाएं बन सकती है। अकारण शत्रुता मोल लेने की संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं यदि आपने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा तो। खास करके जैसा कि मैंने बताया कि ये भक्ति भाव से संबंधित, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो अच्छे क्रिएटिव कार्य हैं उसमें ये आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। 12 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, उस समय काल में सूर्य जो है आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का है, और 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक गुरु ग्रह जो है वो भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करने वाला है। अर्थात कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है सूर्य और गुरु की युति बनेगी आर्द्रा नक्षत्र में। तो इस समय काल में आपको याद रखना होगा कि आपका सूर्य जो है दशमेश है, गुरु आपका धनेश है, और साथ ही पंचमेश भी है। तो विशेष तौर पर आपके आत्मविश्वास में कमी होना, अथवा तो कुछ आवश्यकता से अधिक ही साहस करने की प्रेरणा देना, ये सूर्य के राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण के कारण परिस्थिति आपको देखने में आ सकती है। और परिवार में आवश्यकता से अधिक खर्च कर देना, अथवा तो आवश्यकता से अधिक विरोध करना, और पंचम भाव की दृष्टि से, पंचम भाव में भी गुरु की राशि है, तो पंचम भाव की दृष्टि से हम कहें तो अनावश्यक चिंताएं करना, अनावश्यक चिंताएं लोगों को देना, अनावश्यक व्यय करना, ये सब बातें भी आ सकती है। तो यहाँ पर इस पीरियड में आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेंगे, और जो विशेष तौर पर राहु है ये चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में
बली होने के कारण ये आपके लिए समस्याएं जरूर पैदा कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। 2 अगस्त 26 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल के इस नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण होगा। इस समय काल में आपके सामने जो है 2 तरह की परिस्थितियां आ सकती है। एक कि आपको धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, क्योंकि धनिष्ठा का अर्थ है धन प्लस इष्ठन। संधि विच्छेद जो करते हैं तो उसमें धन प्लस इष्ठन जो है ये संधि विच्छेद होता है। तो इष्ठन का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और धन का अर्थ तो धन है, जिसमें बुद्धि का भी धन आ जाता है, जो लिक्विड करेंसी है उसका भी धन आ जाता है, और परिवार जो है वो भी व्यक्ति के लिए एक धन ही है। तो धन प्लस इष्ठन अर्थात कि इस समय काल में आपकी प्रतिष्ठा में, आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि ये राहु धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी पैदा करके सामने आपके ला सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि सद्भिषा नक्षत्र में जब राहु का एक अच्छा प्रबल अनुकूल वातावरण राहु के लिए होगा, तो इस समय काल में हो सकता है कि आप किसी तरह की महत्वाकांक्षा के चलते कोई भूल कर लें, किसी का अपमान कर लें, किसी के साथ बिना कारण के किसी तरह की बहसबाजी में आकर के कोई वैर विरोध कर लें। अगर ऐसा आपने किया तो धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल के इस नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण होगा, यह आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। यदि आप संयमित हैं, नीति नियम में मानते हैं, तो आप 100% इन बातों को ध्यान रखें कि 2 अगस्त 26 से लेकर के 5 दिसंबर 26 तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत अच्छा समय काल रहेगा। राहु की महादशा में जब भी मंगल की अंतर्दशा आती है तो वो चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो व्यक्ति अवश्य करता है। तो ये आपके सामने कुछ अच्छा समय काल भी अवश्य आने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो धनिष्ठा नक्षत्र में ये जो गोचर भ्रमण राहु का चलने वाला है, ये रोग मुक्ति, शत्रु दमन, ऋण से मुक्ति, ये सब अवश्य देगा, किंतु शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में कुछ परेशानियां, कुछ शिथिलता ये आपके सामने अवश्य आ सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब भी राहु का गोचर भ्रमण होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी तरह के कोई उतार चढ़ाव ला करके व्यक्ति के अंदर का जो खोखलापन है, आडंबर है, अहंकार है, उसको दूर करके व्यक्ति को विनम्र होने के लिए वो मजबूर करता है। वेल डिसिप्लिन्ड होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 18 सितंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, ये समय काल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि लग्नेश मंगल है आपका, और मंगल की जो दृष्टि है ये राहु पर रहने वाली है। तो 100% जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय रहेगा। यदि आप किसी तरह की भूल नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, नीति नियमों को नहीं तोड़ते हैं, तो आप बड़े लाभ में रहने वाले हैं। वैसे भी वर्तमान समय में जो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए जो कुछ गोचर भ्रमण है वो इनके लिए लाभदायी साबित होने वाले हैं। किसी नई नौकरी की संभावना बनेगी, स्थानांतर की संभावनाएं बनेगी, व्यापार करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई बड़ा अच्छा लाभ होने की संभावनाएं भी अवश्य बनेगी। विशेष तौर पर पंचम में जो शनि महाराज का गोचर भ्रमण होगा, ये राहु के कई साइड इफेक्ट्स पर नियंत्रण अवश्य रखने की कोशिश करेगा। और खास करके उपाय की दृष्टि से मैं कहूँ तो इस समय काल में यदि आपको किसी तरह की कोई समस्याएं दिखती हैं
तो बृहस्पति गायत्री मंत्र जो है आपके लिए लाभदायी रहेगा। हनुमान चालीसा जो है ये भी आपके लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। मैं आशा करता हूं कि वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में ये जो राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है, इससे संबंधित जो जानकारियां मैंने दी हैं, आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।